हर दिन पावन श्रृंखला की आज 20 सितंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं गायत्री के आराधक आचार्य श्री राम शर्मा जी को। गायत्री परिवार नामक संस्था के संस्थापक आचार्य श्री राम जी का जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के ग्राम आमलखेड़ा में हुआ था। यद्यपि वे एक जमींदार घराने में जन्मे थे, पर उनका मन प्रारंभ से ही अध्यात्म साधना के साथ साथ निर्धन एवं निर्बल की पीड़ा के प्रति संवेदनशील था। जब गांव की एक हरिजन महिला कुष्ठ से पीड़ित हो गई, तो बालक श्री राम ने घर वालों का विरोध सहकर भी उसकी भरपूर सेवा की। उस महिला ने स्वस्थ होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। 15 वर्ष की अवस्था में वसंत पंचमी पर काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम को गायत्री की दीक्षा दी। तब से उनका मन बदल गया। उसी समय उन्हें अदृश्य छाया रूप में अपने गुरु सत्ता के दर्शन हुए, जिसने उन्हें हिमालय आकर गायत्री की साधना करने का आदेश दिया। उनका आदेश पाकर वे हिमालय जाकर कठोर तप में लीन हो गए। वहां से लौटकर वे समाज सेवा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़े। नमक आंदोलन के दौरान सत्याग्रह करने वे आगरा गए। पुलिस ने उनसे तिरंगा छीनने का बहुत प्रयास किया। उन्हें पीटा गया, पर उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने झंडा मुंह में दबा लिया, जिसके टुकड़े उनके बेहोश होने के बाद मुंह से निकाले जा सके। इस कारण उन्हें श्री राम मत नाम मिला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ। वे ऋषि अरविंद से मिलने पांडिचेरी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने शांति निकेतन और गांधी जी से मिलने सेवाग्राम गए। वहां से लौटकर उन्होंने अखंड ज्योति नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की। आज भी यह पत्रिका लाखों की संख्या में भारत की अनेक भाषाओं में छप रही है। इसी बीच वे समय समय पर हिमालय पर जाकर साधना एवं अनुष्ठान भी करते रहे। गायत्री तपोभूमि, मथुरा और शांति कुंज, हरिद्वार को उन्होंने अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। वहां हिमालय के किसी पवित्र स्थान से लाई गई अखंड ज्योति का दीपक आज भी निरंतर प्रज्वलित है। आचार्य श्री राम जी का मत था कि पठन पाठन तथा यज्ञ करने एवं कराने का अधिकार सभी को है। अतः उन्होंने 1958 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 10 लाख लोगों को गायत्री की दीक्षा दी। इनमें सभी वर्ग, वर्ण और अवस्था के लोग शामिल थे। उनके कार्यक्रमों की एक विशेषता यह थी कि सबसे सपरिवार आने का आग्रह करते थे। इस प्रकार केवल घर गृहस्थी में उलझी नारियों को भी अब समाज सेवा एवं अध्यात्म की ओर मोड़ा। नारी शक्ति के जागरण का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इससे परिवारों का वातावरण सुधरने लगा। आचार्य जी ने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, योग विशिष्ट, तंत्र एवं मंत्र, महाविज्ञान आदि सैकड़ों ग्रंथों की व्याख्याएं लिखी। वे बीच बीच में साधना के लिए भी जाते रहते थे। इस दौरान सारा कार्य उनकी धर्म पत्नी श्रीमती भगवती देवी जी संभालती थी। इसमें से ही युग निर्माण योजना जैसे प्रकल्प का जन्म हुआ। इसके द्वारा आयोजित यज्ञ में सब भाग लेते हैं। अवैज्ञानिक एवं काल बाह्य हो चुकी सामाजिक रूढ़ियों के बदले नई मान्यताएं स्थापित करने का यह एक सार्थक प्रयास है। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती पर आचार्य जी ने स्वयं को परम सत्ता में विलीन कर लिया। भारत माता की जय।